एजुकेशन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विडंबना दोस्तों यही है, यही सब्जेक्ट है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस एजुकेशन पे लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। डायरेक्ट सेलर आता है, लोग ज्वाइन होते हैं, अगले दिन ही काम पे निकल जाते हैं, आता जाता कुछ नहीं, और सोचता है मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बड़ा मंत्र है, सफलता का सूत्र है, या जीवन का या किसी भी प्रोफेशन का, वो है एजुकेशन। मुझे डॉक्टर बनना है, मोटिवेशन। बनना कैसे? साइंस पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़नी है, मतलब पढ़ना है फिर बनना है। डॉक्टर बनना है, ये मोटिवेशन है, सिर्फ ये शुरुआत है, लेकिन बनेगा कब? जब पढ़ेगा। मुझे इंजीनियर बनना है, मोटिवेशन, लेकिन पढ़ाई करेगा तब बनेगा। मुझे क्रिकेटर बनना है, मोटिवेशन, लेकिन एकेडमी ज्वाइन करके क्रिकेट खेलेगा तभी तो एजुकेशन, जब एजुकेशन लेगा तभी तो क्रिकेटर बनेगा। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे बिजनेस में पढ़ाया नहीं जाता और हमारे लोग पढ़ते भी नहीं है, और वैसे भी हमारे लिए किसी ने इंस्टीट्यूट नहीं खोला। अरे ये भी करोड़ों अरबों का बिजनेस है। जिस बिजनेस में लोग 30-30 लाख 40-40 लाख महीना कमा रहे हैं, क्या ये कोई प्रोफेशन नहीं है? क्या यहाँ कोई एजुकेशन नहीं होती होगी 40 लाख रुपए महीना कमाने के लिए? अरे एक आदमी डॉक्टर बन के लाख रुपए महीना कमाता है, 5 साल पढ़ता है। इंजीनियर बन के 50,000 महीना कमाता है, 4 साल पढ़ता है। और यहाँ पर जहाँ 40-40 लाख कमाते तो यहाँ कोई एजुकेशन नहीं होगी। क्या ये प्रोफेशन विदाउट एजुकेशन सक्सेस दिला देगा? बिल्कुल नहीं दिलाएगा। और हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विडंबना है कि एजुकेशन लेवल यहाँ 0 है। मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, विदाउट एजुकेशन मोटिवेशन इज वर्स्ट। कोई फायदा नहीं है उस मोटिवेशन का विदाउट एजुकेशन। फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ, देन मोटिवेट योरसेल्फ। मोटिवेशन अपने आप आएगा जब एजुकेशन होगी। तो दोस्तों एजुकेशन की मैं बात करूं, 100% एजुकेट योरसेल्फ। आप यहां पर अपने अपलाइन से बोलते हो मुझे सपोर्ट करो, मुझे बंदे दो, मुझे लाइन दो। अरे बाहर में गई लाइन, बाहर में गया सपोर्ट, मुझे अपने जैसा बना दो, मुझे काबिल बनाओ। कामयाबी झक मार के मेरे पीछे आएगी। हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं, लाइन अपने आप चला लूंगा, लोग अपने आप ढूंढ लूंगा। लाइन चलाने सिखाओ, लोग जोड़ने सिखाओ, मुझे काबिल बनाओ। काबिलियत होगी, कामयाबी झक मार के आएगी। और ये मैंने अपने अपलाइन से आज से 14 साल पहले मांगा था। मुझे काबिल बनाओ। मुझे पता था कि ये सेल्स की दुनिया है। दोस्तों अब आप समझिए, हमारे बिजनेस में आप आते हो, आपको काम क्या करना है? एजुकेशन के बिना ना कोई क्रिकेटर बना, ना डॉक्टर बना, तो कोई नेटवर्कर कैसे बन सकता? जहां 40 लाख रुपए महीने का ऑप्शन हो, जहां 1 करोड़ रुपए महीने का ऑप्शन। और हमारे धंधे में हमें काम क्या करना है? हमें लोगों को कन्विंस नहीं करना, हमें उन्हें कन्वर्ट नहीं करना, उनका माइंड हमारे बिजनेस के लिए डाइवर्ट नहीं करना, उनकी जेब से पैसा नहीं निकालना, उनको हमें क्या नाम है, सेटिस्फैक्शन नहीं देना। सेल्स करना है। और हमारे बिजनेस में सेल्स करने की टेक्निक सिखाई जाती है अगर कोई सीखना चाहे तो। क्योंकि दोस्तों सेल्स करने की मैं बात करूं, अगर सेल्स करने की बात करें, लोगों को कन्विंस करने की बात करूं, लोगों को सेटिस्फाइड करने की बात करूं, लोगों को कन्वर्ट करने की बात करूं, तो बीबीए का 4 साल का कोर्स, एमबीए का 2 साल का कोर्स, 6 साल लगते हैं एक आदमी को दूसरे की जेब से पैसा निकालना सीखने के लिए। 6 साल, तब जाके 50,000 30,000 रुपए महीने की कोई कंपनी मार्केटिंग में नौकरी देती है। नेटवर्क के आगे रखा है मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग के बच्चों को 30-30 हजार की नौकरी मिलती है, उसके लिए 6 साल पढ़ना पड़ता है। और जहां 1 करोड़ रुपए महीने की बात हो, 16 लाख 8 लाख 10 लाख 50 लाख महीने की बात हो, क्या ये मार्केटिंग नहीं सीखनी पड़ेगी? क्या यहाँ अपने आपको एजुकेट नहीं करना पड़ेगा? एजुकेट करना नहीं है, फिर ब्लेम गेम खेलना है। सर मैंने 10 को बताया, कैसे बताया, क्या बताया? सर मैंने 20 आदमी को बताया, किसी ने पैसे नहीं दिए। अरे भाई तूने को बताना नहीं आता। जब तूने पैसे दे दिए किसी के बताने से, तो तेरे बताने से भी कोई देता। अगर तुझे बताना आता, तुझे समझाना आता, तो एजुकेट योरसेल्फ। दोस्तों इस बिजनेस में अपने आप को एजुकेट करो, लोगों को संतुष्ट करना सीखो, लोगों को सेटिस्फेक्शन देना सीखो, लोगों के ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन देना सीखो। कोई नहीं खड़ा पीले चावल लेके आओ और मैं ज्वाइन करूंगा, कोई नहीं खड़ा। जितने खड़े हैं सब ना लेके खड़े, हम नहीं करेंगे। वो कहेंगे हम नहीं करेंगे, उनके पास 1000 ऑब्जेक्शन है,
नेटवर्क मार्केटिंग ना करने के, प्रोडक्ट ना खरीदने के, तो हमारे पास 1 लाख सॉल्यूशन होने चाहिए उनसे नेटवर्क मार्केटिंग करवाने के, हमारे प्रोडक्ट खरीदवाने के 1 लाख सॉल्यूशन होने चाहिए। यह लड़ाई आपकी और इंसानों की नहीं है, लड़ाई ऑब्जेक्शन और सॉल्यूशन की है। अगर उनकी ना जीतेगी तो वो जीतेंगे, और अगर हमारी हाँ जीतेगी तो हम जीतेंगे। उनकी ना नहीं जीत सकती, अगर हमें हाँ करवाना आता है तो, अगर हमें ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन आता है तो, अगर ये एजुकेशन हमें आती है, 100% लोगों को संतुष्ट करना आता है, तो जीत हमारी जरूर होगी। तो दोस्तों, अब हमारे लोग एक मिलियनर क्लब चलाने वाले हैं। उस मिलियनर क्लब में हर व्यक्ति को फुल एजुकेट किया जाएगा, फुल एजुकेशन मिलेगी। और ये हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी कंपनी में पहली बार लीडर्स 1 महीने का एक क्लब चलाएंगे, जिसमें 1 घंटे आपको रोज टाइम देना होगा। हर व्यक्ति को उस क्लब में एडमिशन लेना है, हर व्यक्ति को एजुकेट करना है। मैं फिर कह रहा हूं, अपलाइन से टीम मत मांगो, अपलाइन से लेग मत मांगो, अपलाइन से काबिलियत मांगो कि सर मुझे अपने जैसा बना दो, मुझे काबिल बना दो, क्योंकि काबिलियत होगी तो कामयाबी को हाथ जोड़कर मेरे कदमों में आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास काबिलियत है। तो दोस्तों, एजुकेट योरसेल्फ, अच्छे प्लानर बनो, अच्छे ट्रेनर बनो, अच्छे मोटिवेटर बनो, अच्छे काउंसलर बनो। अपने अंदर कोई कमी मत छोड़ो। बस ये सोचो कि 1 लाख की डॉक्टरी करने के लिए अगर 15 साल पढ़ना पड़ता है, 50,000 की इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल, 5 साल, 8 साल पढ़ना पड़ता है, तो क्या एक नेटवर्कर बनने के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा? एक प्रॉपर लीडर बनने के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों, दुनिया अगर जीतनी है तो काबिल बनो। अब जब आदमी काबिल हो, अब लोग कहते हैं अरे सर, अगला सब्जेक्ट ही है ये, शायद मैं नेगेटिव हो जाता हूं सर, मुझे नेगेटिविटी बहुत आती है, मैं क्या करूं? कई लीडर भी आके बताएंगे अरे सर मेरा लीडर तो नेगेटिव हो गया। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब किसी को पॉजिटिव रखा जा सकता है क्या? क्या मेरे कहने से कोई पॉजिटिव हो सकता है? एसलीपीएस के सभी फाइटर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे? अरे ये कोई बात नहीं है यार, ऐसे नहीं होता कि मेरे कहने से कोई पॉजिटिव रहेगा या किसी अपलाइन के कहने से कोई पॉजिटिव रहेगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव। भाई आप पॉजिटिव कब रहोगे? जब रिजल्ट आएगा। एक बात बताओ, आपका एग्जाम है, आपने 100 में से 100 नंबर का याद कर रखा है, आप एग्जाम देने गए, आपने एग्जाम दिया, देने गए, तो आप डर के जाओगे, हंस के जाओगे? अरे हंस के जाओगे। क्यों? क्यों हंस के जाओगे? क्योंकि आपको आता है, 100 में से 100 का आता है। आप नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए? पॉजिटिव हो गए क्योंकि आपको आता है। लेकिन आपका एग्जाम है, आपने 100 में से 20 नंबर का याद किया, नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए? नेगेटिव हो गए क्योंकि आपको नहीं आता है। ये जो हम कहते हैं अरे लोग पॉजिटिव नहीं है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं, अरे नेगेटिव कोई नहीं होता। सबसे पहली बात है, हमारी जिम्मेदारी है लोगों को एजुकेट करना, 100 में से 100 नंबर का याद कराना। साला 100 में से 100 नंबर का याद रहेगा तो दुनिया में कोई आदमी नेगेटिव नहीं होगा। पेपर देने हंसता हुआ खेलता हुआ जाएगा। याद इसी तरह, जब एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे कई लड़के मेहनत करते हैं, 50 को प्लान देते, कोई आइडिया नहीं आती, 5-5 महीने हो जाते हैं, 1-1 महीना हो जाता है, उसका प्लान कहता है अरे सर साला नेगेटिव हो गया। क्यों भाई? नहीं होता। 60 दिन से भाग रहा है, 200 आदमियों को समझा चुका है, एक ने भी पैसे नहीं दिए, नेगेटिव नहीं होगा क्या? होगा नेगेटिव। 120 आदमी में से अगर कोई पैसे नहीं देगा तो पॉजिटिव कहां से होगा? तो दोस्तों, जितने भी लोग ऐसे भाग रहे हो ध्यान से सुनो, अपलाइन की भी गलती नहीं है, आप बिना सीखे भाग रहे हो, गलती आपकी है। और आपने 10 को आदमी प्लान देगा, 5 आदमी पैसा देंगे, चेक बनेगा, फिर 10 को प्लान देगा, 5 पैसा देंगे, चेक बनेगा, फिर 10 को प्लान देगा, 5 पैसा देंगे, चेक बनेगा, फिर 10 को प्लान देगा, 5 पैसा देंगे, चेक बनेगा। क्या ऐसा व्यक्ति कभी नेगेटिव हो सकता है? अरे महिपाल कहे ना, शिव कुमार कहे, रामवीर कहे, अगर किसी व्यक्ति का चेक बन रहा है कि तू नेगेटिव हो जा, बोला साला तू नेगेटिव हो जा, मैं नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? उसको जो उसका पर्पस था वो सोल्व हो रहा है, जिस मकसद था वो मकसद वो प्राप्त कर रहा है, उसे मिल रहा है। तो दोस्तों, पॉजिटिव कौन रहेगा? जिसको रिजल्ट मिलेगा। और नेगेटिव कौन होगा? जिसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और रिजल्ट कब मिलेगा? जब 100 में से 100 नंबर का याद होगा, जिसको डमरू बजाना आता होगा, लोगों के से पैसे निकालना आता होगा, लोगों को अपनी बात मनवानी आती होगी, लोगों को संतुष्ट करना आता होगा, लोगों की ना को हाँ में करवाना आता होगा, हर ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन देना जिसे आता होगा, मेरे भाई गारंटीड वो आदमी जीवन में कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो अप्लायंस या लीडर्स या फ्रेशर जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो लीडर सुन रहे हैं, लोगों को अपने एजुकेट करो, और जो फ्रेशर सुन रहे हैं
खुद एजुकेशन लो बेटा, काबिल बनो, कामयाबी छक मार के आएगी। लोगों की जेब से पैसा निकालना सीखो, लोगों को संतुष्ट करना सीखो, लोगों को अपनी बात मनवाना सीखो। और इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन है जो समय समय पर हम आपको देते रहेंगे, हमारे लीडर देते रहेंगे। निराश मत रहो, उदास मत हो। अब तक जो हुआ हुआ, आज से पहले 4 महीने से चेक नहीं बना, मत घबराओ। 6 महीने से नहीं बना, मत घबराओ, समय बीत चुका है। आज के बाद खुद को काबिल बनाना शुरू करो। काबिल बनने से पहले बाजार में मत जाओ, बाजार में काबिल बन के जाओ। अगर उससे पहले बाजार में जाओ तो किसी काबिल अपलाइन को साथ में लेके जाओ, जिससे कि आपकी लिस्ट खराब ना हो। तो ये था दोस्तों एक और मंत्र जो मैंने आपको बताया, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहना, कोई किसी के कहने से मेरे भाई पॉजिटिव नहीं रह सकता, किसी की कामयाबी देखकर कोई पॉजिटिव नहीं रह सकता, खुद को रिजल्ट दिलाकर कोई पॉजिटिव रह सकता है, खुद की कामयाबी देखकर कोई पॉजिटिव रह सकता है। अब बात करते हैं हम अगले मंत्र। मुझे लग रहा है आप लोग बोर नहीं हो होंगे, शायद मैं कोशिश करूंगा आप लोग बोर ना हों। टाइम टेकिंग है थोड़ा, ज्यादा नहीं। और दोस्तों जब ये सारी चीजें हमारे यहाँ 7वां मंत्र जो आ गया, बस 2 मंत्र और रह गए अभी। पैशन फॉर सक्सेस। अब एक बात बताइए, जो आदमी बोला जोश में काम करो, जुनून में काम करो, पागलपन की हद तक काम करो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं काम कब करूंगा, मैं मोटिवेट कब रहूंगा, मैं पॉजिटिव कब रहूंगा, मेरा किसी भी काम में मन कब लगेगा, मुझ में जोश कब आएगा, हिम्मत कब आएगी, जज्बा कब आएगा, जब काम करना आता होगा। ऐसे सोचो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मेरा बड़ा पैशन है क्रिकेट खेलने में, लेकिन मैं चाहता हूं हर बार 0 पे आउट हो जाता हूं, चाहता हूं हर बार 0 पे आउट हो जाता हूं। क्रिकेट खेलने का मन कब तक करेगा, मैं कब तक टिका रहूंगा पिच पर, कहां से पैशन आएगा, कहां से जोश आएगा। और उसी क्रिकेट में मैं चाहता हूं ये चौका, ये छक्का, ये चौका, ये छक्का, ये सेंचुरी, ये हाफ सेंचुरी। अब क्रिकेट खेलने का मन करेगा ना, अब पूरे दिन खेलूंगा ना, अब पसीना बहाने का मन करेगा ना, अब दिन रात मेहनत करने का मन करेगा ना, अब रात को जागने का मन करेगा ना। क्यों? पैशन फॉर सक्सेस। भाई सक्सेस के लिए पैशन कब डेवलप होता है? जब रिजल्ट आता है, वो काम हमें आता हो। जो काम हमें नहीं आएगा उसमें ना जोश आएगा, ना जुनून आएगा, ना जज्बा आएगा। काम आ जाएगा तो ये जोश, जुनून, जज्बा आ जाता है। अब एक बात बताइए, जो लोग सुबह से शाम तक कुश्ती करते, 12-12 साल कुश्ती करते हैं, सीखते, उन्हें क्या पता कि उनका इंडिया टीम में सिलेक्शन होगा? वो तो 12 साल तक अखाड़े में लड़ रहे थे ना भाई, अखाड़े में कर रहे थे ना मेहनत, उन्हें थोड़ी पता था तुम्हारा सिलेक्शन होगा। पैशन 12 साल तक, वही जोश, वही जुनून, ये वही जोश, वही जुनून आपको कब तक रखना है? पहले काम सीखना है, पॉजिटिव रहना है, रिजल्ट निकालने वाला बनना है। लेकिन जब ये सब बन जाए तो ये जोश को टेम्परेरी नहीं रखना, ये जज्बे को टेम्परेरी नहीं रखना। 1.5 घंटे का फुटबॉल का मैच है, जैसे पहली मिनट की शुरुआत होती है, अगर एंड भी ऐसा ही होगा तो मैच जीतने की गारंटी है। 10 मिनट तो दबा के मेहनत करी और अगले 1 घंटा 20 मिनट मेहनत नहीं करी तो मैच आपका नहीं होगा। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों का पैशन खत्म हो जाता है, लोगों का जोश खत्म हो जाता है। जहां पर आप इतने बड़े आदमी बन सकते हो, इतना नाम, सम्मान, पहचान, पैसा आपके पास आ सकता है। उन लोगों को देखो जो बचपन से क्रिकेट खेलते 12-12 साल तक एक ही जज्बे के साथ, एक ही जोश के साथ, रोज सुबह 4 बजे, और ये भी पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं, रिजल्ट मिलेगा या नहीं, उसके बाद भी उनके जोश खत्म नहीं होते 12 साल तक। एक आदमी जो बॉक्सिंग सीखता है, जो कुश्ती सीखता है, 12-13 साल तक रोज पसीना बहाता है, रोज 4 बजे उठता है, रोज पसीना बहाता है, मालूम नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं। ना उम्मीद, एक उम्मीद के ऊपर, वो भी उम्मीद कंप्लीट होगी, सक्सेस में कन्वर्ट होगी नहीं, पता नहीं। 4 साल बाद ओलंपिक आता है, एक ओलंपिक मेडल में 2 सेकंड कम करने के लिए दौड़ में एक ओलंपियन 4 साल तक मेहनत करता है, मालूम नहीं रिजल्ट आएगा नहीं, मालूम नहीं सक्सेस आएगी या नहीं, मौका मिलेगा या नहीं। दोस्तों जहां जीवन में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कंफ्यूज प्लेटफॉर्म के लिए, ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए लोग अगर
4 साल, 8 साल, 12 साल एक जज्बे, एक जोश के साथ मेहनत कर सकते हैं। अरे आपका रिजल्ट तो हर बुधवार को मिल जाता है, आपका रिजल्ट तो हर बृहस्पतिवार को मिल जाता है। हर हफ्ते का जोश, हर हफ्ते का जुनून आपको हर हफ्ते रिजल्ट देता है। अरे यहाँ पर अगर किसी का जोश ठंडा हो रहा है, जुनून ठंडा हो रहा है, जज्बा खत्म हो रहा है, हिम्मत खत्म हो रही है, तो मैं कहता हूं डूब मरो। फिर आपके लिए दुनिया में कोई रास्ता नहीं है, फिर आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अरे हमारा व्यापार तो ऐसा है जो हर हफ्ते रिजल्ट देता है भाई, हर हफ्ते रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये जज्बा, ये जोश, ये जुनून हमारा गारंटीड रिजल्ट ओरिएंटेड है, गारंटीड सफलता मिलेगी। और दुनिया 12-12, 15 साल मेहनत करती है, वहां कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ गारंटी है, और ये ब्रांड एम्बेसडर की गारंटी है आपकी बनने की। आप बनोगे, लेकिन ये जज्बा खत्म नहीं होना चाहिए, ये जज्बा बना रहना चाहिए, ये जोश बना रहना चाहिए, ये हिम्मत बनी रहनी चाहिए। देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। बात करते हैं 8वें मंत्र की, सफलता का 8वां मंत्र। पेशेंस। दोस्तों पेशेंस सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी इंसान की सफलता का। फिर वहीं पर आएंगे, सारे प्रोफेशन में एक ही प्रिंसिपल काम करते हैं, एक जैसे असूल काम करते हैं। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, नेटवर्कर बनना, डांसर बनना, क्रिकेटर बनना, अगर कुछ भी बनना है असूल सेम है, पेशेंस। डॉक्टर बनना है, पहले पूरा 12वीं तक स्कूल में पढ़ना है, 5 साल मेडिकल हॉस्पिटल, 17 साल पढ़ना है, फिर डॉक्टर बनेगा। इंजीनियर बनना है, पहले 12वीं तक स्कूल में पढ़ना है, 4 साल और पढ़ना है, 16 साल पढ़ना है, फिर इंजीनियर बनेगा। नेटवर्कर बन के कामयाब होना है तो 4 साल तो लगेगा। पेशेंस रखना है दोस्तों। ताजमहल बनाना है जिंदगी को तो सालों लगेंगे, और अगर एक झोपड़ी जैसा मकान बनाना है तो 2 दिन में बन सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां इन अ नाइट, इन 24 आवर्स कोई सक्सेस हुआ है। दुनिया में सफल जो भी हुआ है उसके प्रयास और प्रयत्न सालों रहे हैं, तब जाके उसके प्रयास और प्रयत्न सफलता में कन्वर्ट हुए हैं, उसने सफलता प्राप्त करी है। तो दोस्तों यहाँ भी पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले 2 लोग आएंगे, अब 2 लोग हैं तो आप अकेले हो, फिर 4 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 16 आएंगे, फिर 32 आएंगे। भाई जब पहले अकेले थे तो अकेले काम करते थे, जब 32 आएंगे तो 32 काम करेंगे। काम ज्यादा होगा या कम? लोग जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे काम बढ़ता रहेगा, पैसा बढ़ता रहेगा, लेकिन लोग बढ़ेंगे कब? जब आप लगे रहोगे। अगर आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे, मैदान में डटोगे नहीं, तो लोग कहां से आएंगे? लोग कब आते रहेंगे? आप काम करते रहोगे। पेशेंस रखो। पहला चेक 1000 का ही आया था, वो चाहे महिपाल का हो, चाहे शिव कुमार का हो, चाहे रामवीर का हो, पहला चेक 1000 का ही आया था। आज 40 लाख का है, पर इस 40 लाख के लिए इनका मोटिवेशन पिछले 10 साल से वही है, इनका एजुकेशन 100% है, इनका पैशन 10 साल से वही है, इनका माइंड पॉजिटिव 10 साल से वही है, और इनका धैर्य 10 साल से है। 1000 का चेक ही था इनका, जो आज 40 लाख में कन्वर्ट हुआ है। मेरे दोस्त, जिंदगी की शुरुआत पहली सीढ़ी से होती है, पहले कदम से होती है। मंजिल चाहे हजारों लाखों किलोमीटर की हो, पहला कदम तो रखना होता है। तो यही है पेशेंस। मंजिल क्लियर है, गोल क्लियर है, ब्रांड एम्बेसडर बनना है, बस अब कब बनना है, कब बनोगे, वो तारीख समय जरूर आएगा। आपका काम है पेशेंस रखो, लगे रहो, रातों रात रिजल्ट को एक्सेप्ट मत करो, साल भर में एक्सेप्ट मत करो। अरे मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, जब तक डायमंड नहीं बन जाते, जब तक डायमंड नहीं बन जाते तब तक पेशेंस रखो। डायमंड बनते ही देखना ये बिल्डिंग कैसे बनेगी। दोस्तों ये जीवन की सच्चाई है। डायमंड बनने तक दिनों रात मेहनत करो, उसके बाद टीम आपके लिए काम करेगी। आज आप देख भी रहे हो, आज आपके सामने ये प्रूफ है। जो लोग डायमंड है उनकी टीमें काम करते हैं, उनके चेक बनते हैं। और डायमंड बनने तक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा खुद को झोंकना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा। और दोस्तों जिंदगी में बहुत बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा डायमंड के सफर तक, लेकिन उसके बाद सब कुछ पाओगे। नींद खोगे, भूख खोगे, प्यास खोगे, परिवार खोगे, रिश्तेदार खोगे, इवेंट खोगे, शादियां खोगे, बर्थडे खोगे, लेकिन ये सब खोलोगे। लेकिन जो पाओगे ना डायमंड बनने के बाद, वो भी अपने आप में एक असीम अद्भुत अनुभव आपको होगा।
तो दोस्तों ताजमहल जैसी जिंदगी चाहिए ना तो पेशेंस रखो, झोपड़ी की जिंदगी चाहिए तो मेरी तरफ से रातों रात रिजल्ट एक्सेप्ट करो, और ताजमहल जैसी जिंदगी के लिए 4 साल कम से कम दिन और रात मेहनत करो। अरे दुनिया 40 साल में सफलता दिलाएगी, डायरेक्ट सेलिंग एसएलपीएस मात्र 4 साल में दिलाएगी, लेकिन 4 साल ना दिन है, ना रात है, ना भूख है, ना प्यास है, ना घर है, ना द्वार है। 4 साल सिर्फ फील्ड है, सिर्फ फील्ड है, सिर्फ फील्ड है, और 4 साल बाद हम देखेंगे हम कहां खड़े हैं। और आज एसएलपीएस के अंदर कोई फैक्टर नहीं कह सकता जिसने 4 साल काम किया है कि सर मैं कामयाब नहीं हूं। एक एक फैक्टर कामयाब है, एक एक फैक्टर करोड़पति है, और आने वाले समय में इसी तरह 4 साल में हमारे सभी फैक्टर करोड़पति बनेंगे। बस दोस्तों धैर्य लूज मत करना, कुछ बड़ा करना है तो बड़ा समय लगता है, छोटा करना है तो छोटा समय लगता है। बड़ा करने निकले हो, बहुत बड़ा बनने निकले हो तो थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा। अब बात करते हैं सफलता के अगले मंत्र की, आखिरी मंत्र आज का, डायरेक्शन। डायरेक्शन डायरेक्शन का मतलब होता है दोस्तों हमें कोई दिशा निर्देश देने वाला कोई अनुभवी व्यक्ति, जिसके डायरेक्शन में हम अपना जीवन जिए। दोस्तों हम कितने ही बड़े अपने आप में समझते हो, हम बहुत टैलेंटेड है, स्मार्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है हम सब कुछ है, लेकिन दुनिया में याद रखना हम जब तक कुछ नहीं है, जब तक हमारा एक गुरु नहीं है, एक कोच नहीं है, एक डायरेक्टर नहीं। हम लोग अगर मर्जी से चलेंगे तो कहीं भी रास्ता भटक सकते हैं, कहीं भी खुद को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी गुरु के शरण में जाके उसके दिशा निर्देश अनुसार चलेंगे तो रास्ता भटकने के चांस नहीं है, नाकामयाबी के बिल्कुल चांस नहीं। डायरेक्शन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी को गुरु बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक को अपना गुरु बना लो और उसको अपना जीवन सौंप दो और उसको बोल दो कि सर 4 साल में 1 करोड़ चाहिए, बात खत्म। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, रात को नहीं सोना है फर्क नहीं पड़ता, दिन में नहीं खाना फर्क नहीं पड़ता, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। दिशा निर्देश आपके होंगे, मेहनत मेरी होगी, डायरेक्शन आपका होगा, काम मैं करूंगा, कामयाबी छक मार के आपके पीछे आएगी। मेरे दोस्त एक बात आपको बताना चाहूंगा, कितने बड़ा एक्टर और सुपरस्टार हो, डायरेक्टर वहां भी लगता है। सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर को भी कोच लगता है, विजेंद्र जैसे बॉक्सर को भी कोच लगता है, सुशील जैसे रेसलर को भी कोच लगता है। डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, कोच कोच कोच, गुरु सबको लगता था, सबको लगता है, सबको। कितना ही बड़ा कोई स्टार हो डायरेक्टर लगता है। आप क्या हो, कितने चश्मे वाले हो, बहुत अच्छी बात है, अरे आप टैलेंटेड हो तो अच्छी बात है, आप अनुभवी हो तो अच्छी बात है, पर डायरेक्टर के बिना जीवन सफल नहीं हो सकता। एक डायरेक्टर हमेशा लगेगा, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मजबूत हूं, मुझे बहुत अच्छी बॉक्सिंग खेलनी आती है, ताकत बहुत है शरीर में, पर कौन सा पंच निकालना है, कौन सा बचाना है, कौन बताएगा? कोच ही तो बताएगा, डायरेक्टर भी तो बताएगा। तो डायरेक्शन में चलना है, हमेशा एक डायरेक्टर रखना है। दोस्तों बड़े से बड़े स्टार की फिल्म फ्लॉप हो जाती है जब डायरेक्शन गलत होता है, जब स्टोरी गलत होती है, स्क्रीन प्ले गलत होती है। सलमान खान जैसों की ट्यूबलाइट भी बुझ जाती है, उनकी भी पिक्चरें फ्लॉप हो जाती है। लेकिन जब डायरेक्शन अच्छा होगा, स्टोरी अच्छी होगी, स्क्रीन प्ले अच्छा होगा, गुरु अच्छा होगा, तो चेले की सफलता की गारंटी है। मेरे दोस्त अमिताभ बच्चन अगर सुपरस्टार बना है तो उसका कारण था प्रकाश झा। अगर प्रकाश झा नहीं मिला था तो अमिताभ बच्चन की 15 पिक्चर फ्लॉप हुई थी। आप सब में एक एक्टर है, आप सब में एक सुपरस्टार है, आप सबको सिर्फ डायरेक्टर की जरूरत है, और वो डायरेक्टर है आपके अच्छे अपलाइन, एसएलपीएस के अच्छे लीडर, एसएलपीएस के ब्रांड लीडर, एजुकेटेड लीडर, टैलेंटेड लीडर, वो आपके डायरेक्टर हैं। मैं नहीं कहता आप एक्टर नहीं हो, मैं नहीं कहता आप सुपरस्टार नहीं हो, मैं नहीं कहता आप में जोश नहीं है, मैं नहीं कहता आप अनुभवी नहीं हो, आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, पर डायरेक्टर लगता है। अमिताभ जैसे को लगा, 15 फिल्म बनाई, डायरेक्टर बेकार था, डायरेक्शन गलत था, प्लेटफॉर्म बेकार था, फेल हो गया, 15 फ्लॉप हो गई। उसके बाद मिला प्रकाश झा डायरेक्टर, प्लेटफॉर्म मिला जंजीर फिल्म, उसके बाद आज अमिताभ बच्चन महानायक बन गया, इस सदी का सुपरस्टार बन गया। दोस्तों इसी तरह आप सब में एक एक्टर है, आप सब में एक सुपरस्टार है, एक सुपरस्टार है। दुनिया का हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए जंजीर जैसी फिल्म और प्रकाश झा जैसा डायरेक्टर चाहिए। तो प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर आपके अपलाइन है, जो मैं कहता हूं जैसे एसएलपीएस में ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं,
नेक नियत के अपलाइन ऐसे धरती पे कहीं नहीं है। वो है प्रकाश झा का रोल निभाएंगे, वो आपको सुपरस्टार बनाएंगे, वो है आपके डायरेक्टर। और प्लेटफॉर्म है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो जंजीर फिल्म वाला काम करेगी, आपको सदी का सुपरस्टार बनाएगी, आपको अपने परिवारों की नजरों में एक स्टार बनाएगी, अपने खानदान में एक इतिहास लिखवाएगी। वो प्लेटफॉर्म है एसलीपीएस, और डायरेक्टर है आपके अपलाइन। विदाउट डायरेक्शन काम ना करें, एक गुरु पक्का बना ले और उसको अपना जीवन सौंप दें, आपकी कामयाबी की गारंटी है। तो दोस्तों, ये थे सफलता के 9 सूत्र, वो प्रिंसिपल जो दुनिया के हर व्यक्ति ने अपनाए हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे संजीव कुमार हो, चाहे अनिल पुरी हो, चाहे महिपाल हो, चाहे शिव कुमार हो, चाहे रामवीर हो। ये सभी लोग जो इस दुनिया में, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, जिसने इस दुनिया में कामयाबी हासिल करी है, उसके बेसिक सफलता के सूत्र ये 9 ही हैं। इन 9 के साथ जो जिएगा वो जो चाहे बनेगा। मैं नहीं कहता आप हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनोगे या नहीं बनोगे, कितनी कामयाबी आप हासिल करोगे, लेकिन अगर ये सफलता के सूत्र आपने अपना लिए, ये गारंटी है जो चाहोगे जीवन में वही कर लोगे, कहीं फेलियर नहीं होगे। अपने बच्चों के सूत्र सिखा दोगे और उनको कहोगे बेटा आईएएस आईपीएस बनना है, तो बच्चे इन सूत्रों को समझ के आईएएस आईपीएस भी बन जाएंगे। ये सफलता के बेसिक प्रिंसिपल फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरी प्रोफेशन थे। तो दोस्तों, सफलता की बात मेरे साथ, ये तो थे 9 सफलता के सूत्र। अब बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे। अभी हम कुछ अच्छे प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। सुपर प्रोडक्ट, सुपर रिजल्ट ओरिएंटेड। वायरल डॉग ने तो धमाका ही कर रखा है, मुझे बहुत रिपोर्ट आ रही है, सुपर रिपोर्ट आ रही है, मैं बता नहीं सकता अभी क्या क्या लोग बोल रहे हैं और कहाँ वो प्रोडक्ट पिया जा रहा है। देश के प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित व्यक्ति आज हमारा वायरल डॉग यूज कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे वायरल डॉग की ताकत है, इम्यूनोडॉग की ताकत है। और आज आप लोगों ने तो कमाल करके दिखाया है, तो इसलिए इसी कमाल के साथ आपके लिए मैं कुछ और प्रोडक्ट लेकर आया हूं। उन प्रोडक्टों को अभी हम देखते हैं, वो अभी लॉन्चिंग होने वाली है। कब लॉन्च होंगे, कब आएंगे, वो आप सब लोग देख सकते हैं।